वेलकम टू एमडीए टेक। आयुष सिंगर आपका स्वागत करता है। आज हम चलते हैं एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है यूनिट डिजिट। किसी भी बड़ी से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये सबसे आसान तरीका कि कैसे हम यूनिट डिजिट फाइंड करें, इकाई का अंक कैसे फाइंड करें। इसका जो भी प्रोसेस है, जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी शॉर्टकट्स हैं, जो भी ट्रिक्स है, बस 5 मिनट रुकिए, मैं सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूँ इसी वीडियो में। और फिर एक बेस्ट एग्जाम्पल से आपको बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊंगा। चलते हैं। यूनिट डिजिट होता क्या है? किसी भी नंबर के इकाई अंक पर जो भी नंबर रहता है उसको यूनिट डिजिट कहते हैं। अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या रहता है? इसके पीछे केवल एक ही कॉन्सेप्ट है, साइक्लिसिटी का। साइक्लिसिटी क्या रहती है? किसी भी नंबर को जब उसको पावर में लिखते हैं तो वो एक पैटर्न फॉलो करने लगती है। मीन्स उस नंबर से ज्यादा जाते हैं तो बार बार वही नंबर रिपीट होने लगते हैं। रिपीटिशन को एक नाम दिया साइक्लिसिटी। एक साइकिल में परफॉर्म करने लगते हैं। वो हम आगे देखेंगे, आपको समझाएंगे भी। चलते हैं। अब वो सारे नंबर क्या है और वो साइक्लिसिटी कैसे शो करते हैं वो मैं दिखाने वाला हूँ आपको। क्या है सारा पैटर्न, ये देखिए। जैसे 2 पे आते हैं, सबसे पहले हम आते हैं 2 पे। नंबर 2, नंबर 2 को देखिए। 2 इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 4, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किए तो 8 आया, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किए 16 आया, 5 बार मल्टीप्लाई किए 32 आया। अब इसके यूनिट डिजिट को देखिए। यहाँ पे 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। इसके बाद फिर से 2 है। कौन से नंबर पे ये रिपीट हुआ? 5 नंबर पे। अगर चलते हैं तो 1 2 3 4 5 मीन्स 5 में जो पहले पे आया था वही आ गया दोबारा से। ठीक है। क्या हमने देखा कि कोई भी नंबर एक नियत मल्टीप्लिकेशन के बाद उसका यूनिट डिजिट रिपीट होने लगता है। इसमें सबसे सिंपल ये चीज है कि जो यूनिट प्लेस पे आएंगे वो अंक हैं 0 से 9। कोई भी संख्या बनेगी तो यूनिट प्लेस पर रिपीट होगी, लेकिन साइक्लिसिटी में ये एक पैटर्न के साथ रिपीट होते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2 में 2, 4, 8, 6, फिर से 2, ऐसे आते हैं 3 में। 3 को देखते हैं, 3 आया, 9 आया, फिर 7 आया, फिर 1 आया। मीन्स 3 9 7 1, फिर से 3 आया, फिर से 9 आया। मीन्स क्या हो रहा है? चौथे नंबर के बाद रिपीट हो रहा है। लेकिन ये प्रोसेस आगे नहीं है। मीन्स ऐसा नहीं है कि सारे अंक चौथे में ही रिपीट होते हैं। लाइक आप चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। नंबर 4 में आते हैं। नंबर 4 का क्या है? 4 6 4 6 4 6 मीन्स 2 के बाद ये फिर से रिपीट होने लगा। ये फिर से आ गया, फिर यहाँ पे आ गया। तो जो पीछे देखे थे उनकी साइक्लिसिटी 4 हो जाती है। 2 और 3 की साइक्लिसिटी 4 हो जाती है। अब यहीं आते हैं नंबर 4 पे। इसकी साइक्लिसिटी 2 हो जाती है। इन सारी ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट करके हमने एक पैटर्न बनाया है। देखते हैं वो पैटर्न क्या है जिससे हमको क्वेश्चन में फायदा होने वाला है। क्या फायदा होगा देखते हैं। इनसे 3 रूल्स डेवलप होते हैं। 3 क्या? 1, पहला, जिनकी साइक्लिसिटी 1 है, मीन्स 1 अंक के बाद ही रिपीट होते हैं। ऐसे कौन नंबर हो सकते हैं आपको बताते हैं। सबसे पहले 0 लो। 0 को मल्टीप्लाई 0 में 0, 0 को फिर से मल्टीप्लाई 0 में 0, 0 साइक्लिसिटी 0 हो गई। तो पहला नंबर हो गया 0। अभी आते 1 पे। 1 की साइक्लिसिटी चेक करते हैं। 1 भी साइक्लिसिटी 1 ही शो करता है। एक और नंबर 5। 5 को देखो। 5 क्या कहता है? 5 एकम 5, 5 का मल्टीप्लाई 5 में 25, फिर 5 आ गया यूनिट डिजिट पे। 5 का मल्टीप्लाई 3 बार किया तो 25 पंचे 125, फिर से 5 आ गया। और फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625, फिर से 5 आ गया। तो इसका भी यूनिट प्लेस पर रिपीट हो रहा है। मीन्स साइक्लिसिटी केवल 1 है। अब आते हैं तो इनका एक कलेक्शन बनता जाके, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जिनकी साइक्लिसिटी 1 है, कुछ ऐसे नंबर। जिनकी साइक्लिसिटी 2 है, कुछ ऐसे नंबर जो बच जाते हैं। जिनकी साइक्लिसिटी 4 है। 3 रूल बनते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ ऑब्जर्व करने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। जिनकी साइक्लिसिटी 1 है वो भी तो 4 बार चौथे नंबर पे रिपीट कर रहे हैं। लाइक 1 को ही ले लो। 1 1 1 मल्टीप्ल पावर, यहाँ 1 है, यहाँ पावर 2 है, पावर 3 है, पावर 4 है।
तो ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा और ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा। तो एक चीज तो कंफर्म हो रहा है, यहाँ 5 भी रख लो तो यहाँ पे भी 5 आएगा यूनिट डिजिट पे, यहाँ 25 हो जाएगा, उसका भी 5 आएगा, 125 हो जाएगा यूनिट डिजिट पे, फिर 5 आएगा। मीन्स एक चीज तो क्लियर है, हर किसी का साइक्लिसिटी 4 होता है, लेकिन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन हम कुछ नंबर को अलग भी कर सकते हैं जिनका साइक्लिसिटी 2 या 1 ही होता है। ठीक है, मीन्स 4 वाला अगर किसी भी क्वेश्चन में लगा देंगे तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा उससे भी, लेकिन अगर आप उन ऑब्जर्वेशन को और अच्छे से करते हैं तो आपको फायदा होगा। ठीक है, अब देखते हैं ऐसे कौन से नंबर हैं जिनकी साइक्लिसिटी 1 है और ऐसे कौन से नंबर हैं जिनकी साइक्लिसिटी 2 है और कौन से नंबर हैं जिनकी साइक्लिसिटी 4 है। हियर है रूल नंबर 1, जिनकी साइक्लिसिटी 1 है, याद कर लो, दिमाग में बैठा लो, 0 1 5 6। मतलब साइक्लिसिटी 1 होने का क्या मतलब है कि जब भी ये आपको क्वेश्चन में रखे दिखेंगे, लाइक 5 पे पावर आपको दिखा 4985, आप पूछ दिया आपसे कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, आपको सोचना ही नहीं है, जस्ट 5 रख दो, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 1 है तो यूनिट डिजिट पे हमेशा 5 आएगा। यहाँ पे हम 6 कर देते हैं अगर, तब भी सोचना ही नहीं है, 6 रख दो। मतलब इससे क्या निकल के आता है, 0 1 5 6 पे अगर n रख देते हैं, n मीन्स कोई भी पावर, कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी, इन पे कोई भी पावर आएगा वो n पर डिपेंड नहीं करेगा, वो सीधे 0 या 1 या 5 या 6 इनका आंसर होगा यूनिट डिजिट। मेरी बात अच्छे से समझ पा रहे हो? अगर आपको क्वेश्चन में ये नंबर दिखते हैं यूनिट डिजिट पर, 0 1 5 6 यूनिट डिजिट पर दिखते हैं, लाइक हम आपको दिखाते हैं, एक और एग्जांपल से समझाते हैं, 246, इस पे पावर कर दिया हमने 4850 या 55। अब हमसे कह दिया इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, हमको एक नंबर का सोचना नहीं है, डायरेक्ट हमको 6 लिख देना है। ठीक है, ये बात समझा? इस नंबर पे पावर कितनी भी आ जाए, अगर हमारा यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पूछा है कि इसका फाइंड करो यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस पे 6 है और 6 का साइक्लिसिटी 1 रहता है, और साइक्लिसिटी 1 है तो कितना भी पावर आ जाएगा यूनिट प्लेस पर 6 ही आएगा। तो ये नंबर आपको याद रहेंगे 0 1 5 6, याद कर लीजिए, रट लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, कहीं भी रख लीजिए, उंगलियों पे रख लीजिए, बस। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब वो नंबर जिनकी साइक्लिसिटी 2 है वो हमको दिखते हैं 4 और 9। 4 और 9 का हम टेबल दिखाए थे आपको, 4 का दिखाए थे, 9 का नहीं दिखाए थे। 9 का क्या टेबल है, 9 9 2 जा 9 इन 81, मीन्स अगर पावर 2 कर दो तो 81 आया, फिर 9 पावर 3 कर दो तो पावर 7 2 9। तो आप देख रहे होंगे 9 का रिपीट होने लगा दो नंबर के बाद, मीन्स साइक्लिसिटी इसका 2 है, 2 नंबर के बाद रिपीट होने लगा, इसका मतलब इसका साइक्लिसिटी भी 2 है, मीन्स 4 और 9 का साइक्लिसिटी 2 है। लेकिन इसमें एक और ऑब्जर्वेशन है, ध्यान से देखिएगा, मैं वो ऑब्जर्वेशन के लिए आपको दिखाता हूँ। जब 4 और 9 के क्वेश्चन आपको कहीं दिखते हैं तो इस चीज़ को एक और अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जब 4 का कोई भी क्वेश्चन दिखता है, लाइक 244 पे पावर 4843 दिया गया, अब आपसे पूछा गया कि इसका यूनिट डिजिट बताओ, ये जो भी संख्या है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। समझने वाली बात है कि इसका जो भी ये प्लेस है, अब जब 4 से आप इसको काटेंगे, आपको कितने से काटना है, 2 से, तो साइक्लिसिटी कितना है, देखिए सिंपल सी एक बात इस क्वेश्चन में याद रखिए कि 4 पे पावर इतना दिया गया, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप देखिए यूनिट प्लेस पे केवल 4 आएगा और 6 आएगा, अगर 4 पे पावर कितनी भी दी गई और उसका यूनिट प्लेस पूछा गया है तो 4 या 6 इनमें से कोई 2 नंबर होंगे यूनिट प्लेस पे। अब कौन 2 नंबर होंगे वो डिसाइड करेगा ये वाला अंक, ये 3 यहाँ पे कोई भी अंक होगा, मान लो कि ये x अंक है, x डिजिट है, इसका वैल्यू अगर ऑड हुआ, यहाँ पे ऑड इवन का कॉन्सेप्ट आ जाता है,
मैं थोड़ा स्क्रीन को साफ करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे 244 पावर कुछ भी है कितना, ये रही। आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है तो आपको देखना है कि ये जो संख्या लिखी है ऊपर 83, ये ऑड है या इवन है। ये संख्या जो ऊपर लिखी है वो ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो आप देख सकते हैं ऑड प्लेस पे मीन्स पावर 1 रहेगा तो 4 आएगा। जब भी ऑड रहेगा, 3 है ना, पावर 1 रहेगा। वैसे ही 9 में भी, 9 में जब ऑड रहेगा तब 9 आएगा, और जब इवन हो जाएगा जब 1 आएगा। इवन मतलब यहाँ पे अगर हम 2 कर देते हैं तो 6 आएगा। यूनिट डिजिट का आंसर क्या होगा? 6। समझ पा रहे हैं बात को? और यहाँ पे 3 रहता तो 4। इतनी बात अगर आपको ध्यान में बैठ गई है तो ये चीज मैंने लिख भी दी है, इसको याद कर लिए। जब भी इन केस 4 के केस में जब ऑड पावर हो तो 4 आएगा, और इवन पावर हो तो 6 आएगा। और 9 के केस में अगर ऑड पावर रहेगी तो 9 आएगा, और इवन पावर रहेगी तो 1 आएगा। ये एक और ऑब्जर्वेशन था, समझ में आया आपको? चलते हैं नेक्स्ट। अब वो सारे नंबर जिनकी साइक्लिसिटी 4 है, कौन कौन से नंबर जो बच गए हैं जिनकी साइक्लिसिटी 4 है, देखिए कौन कौन से बच गए। 2 है, 3 है, 5 तो नहीं है, 6 नहीं है, 7 8 2 3 7 8 ये नंबर जो बच गए हैं इनकी साइक्लिसिटी है 4। वैसे साइक्लिसिटी 4 हर किसी की होती है। मीन्स जो 2 बार रिपीट हो रहा है, अगर उसको कह दो कि ये चौथे नंबर पे आके रिपीट होने लगता है तब भी तो बात वही है। लाइक जो 4, मैं दिखाता हूँ, 4 को देखते हैं तो 4 आता है। 4 पे पावर 2 करते हैं कितना आता है? 16 आता है। 4 पे पावर 3 करते हैं तब कितना आता है? 64 आता है। 4 पावर 4 करते हैं 256 आता है। 4 पे पावर 5 करते हैं तो 1024 आता है। इस चीज को ध्यान से देखिएगा। अगर हम कह रहे हैं कि साइक्लिसिटी 2 है, मीन्स 2 के बाद रिपीट हो रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं ना साइक्लिसिटी 4 है, 4 के बाद रिपीट हो रहा है। जैसे कि 4 आया, 6 आया, 4 आया, 6 आया, इसके बाद भी तो फिर से 4 आया ना, फिर उसके बाद 6 आएगा, फिर 4 आएगा। मीन्स जो नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है ऐसा भी कह सकते हैं कि वो 4 बार रिपीट हो रहा है, 4 के बाद से रिपीट हो रहा है, उसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट लगता है कि अगर आपको नहीं याद रहता है, किसी भी चीज़ का नहीं याद रहता, मान लो दिमाग में ही नहीं रहा कि किसका साइक्लिसिटी 2 है, 3 है, कुछ भी है, तो एक चीज़ तो याद रखिए, हर नंबर का साइक्लिसिटी 4 रहता है। जब साइक्लिसिटी सबका 4 है तो क्या करना है, किसी भी नंबर को, लाइक 202 लिखा है, इसका साइक्लिस 7 लिख देते हैं। 7 पे पावर 546। अब हमको इस क्वेश्चन को कैसे करना है, क्योंकि साइक्लिसिटी इसका 4 है, हम कैसे पता लगाएंगे कि 7 पे पावर 6 तो क्या होगा। तो सिंपल है कि ये जो पावर दी गई उसको 4 से डिवाइड करो और जो भी रिमाइंडर निकले। अब मैंने अगर यहाँ पे कोई बड़ी संख्या है, आपको पूरी संख्या से 4 का डिवाइड नहीं करना है। आपको डिविजिबिलिटी रूल में हम पढ़ा चुके हैं, जब आपको निकालना हो कि ये संख्या 4 से डिवाइड कब होती है, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है पूरे तो 0 आ जाएगा। अगर नहीं डिवाइड है तो लास्ट के 2 डिजिट से केवल मतलब है आपको, तो लास्ट के 2 डिजिट में 4 का डिवाइड करो, 4 क्या हुआ, एक और 4 कितना बचा, रिमाइंडर 2 बचा। मीन्स जो भी पावर आएगी 7 पे पावर 2 होगी, रिमाइंडर बचता है 2, तो इन सारी पावर को हटा दो, इनका कोई मतलब नहीं है। 7 पावर 2 आपको पता है 7 पावर 49, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, 9। तुरंत पता चल जाता है, समझे बात को। फिर से एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर 287 पे पावर दिया गया है 142 पे पावर दिया गया है 189, तो हमको पता है कि ये नंबर को अगर हमको डिविजिबिलिटी चेक करना है कि मीन्स यूनिट डिजिट निकालना है, तो हमको केवल इस क्वेश्चन में इस नंबर का यूनिट डिजिट अगर हमको फाइंड करना है तो हमको केवल 2 से मतलब है और इस नंबर से मतलब है। तो 2 पे पावर साइक्लिसिटी 4
अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो साइक्लिसिटी 4 का मतलब है कि इस वाले संख्या में 4 का डिवाइड करो। 4 का डिवाइड करने से क्या मिलेगा आपको? 2 और 2 पूरा चला जाता है 22 बार, एक बच जाता है, तो रिमाइंडर को यहाँ लिख दो 2 पे पावर 1। 2 पे पावर 1 का मतलब 2। यूनिट डिजिट केवल आपको 2 मिलेगा। सिंपल। चलते हैं नेक्स्ट। ये आपने अच्छे से समझ लिया। 2 3 7 8 ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो साइक्लिसिटी 4 करेंगे। 4 करेंगे तो जो भी नंबर होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे और सिंपल वे से हम कर देंगे। डिवाइड करने का तरीका बताया। 4 से डिवाइड करना मतलब लास्ट 2 डिजिट से मतलब है। कितनी भी बड़ी पावर में कितनी भी बड़ी डिजिट लिखी हो उनसे कोई भी मतलब नहीं, हमको केवल लास्ट 2 डिजिट से मतलब है। ठीक है। और हर नंबर का साइक्लिसिटी 4 रहता है, ये यूनिवर्सल है। फिर हम अपने ऑब्जर्वेशन से देख लेते हैं कि कुछ संख्याओं की साइक्लिसिटी 2 रहती है, 1 रहती है। उनको हमने आपको दिखा दिया। 1 किन किन की रहती है? 0 1 5 और 6। भूला नहीं, 0 1 5 6 की साइक्लिसिटी 1 रहती है। उनके ऊपर कोई भी नंबर लगाया जाए वो सेम ही आ जाता है। कुछ नंबर जिनकी साइक्लिसिटी 2 रहती है वो है 4 और 9। 4 और 9 में ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट चलता है। अगर 4 पे पावर ऑड है तो सेम 4 आएगा यूनिट डिजिट में। ऐसे ही 9 पे पावर ऑड है तो 9 आएगा। और 4 की पावर इवन है मीन्स 4 पे पावर 2 है। 2 से इवन को याद रखिए हमेशा, और ऑड को हमेशा 1 से याद रखिए। ऑड मीन्स 1, इवन मीन्स 2। अब जब भी 4 पे पावर 1 होगा तो 4 आएगा, 4 पावर 2 होगा तो 6 आएगा। ठीक है। 1 रहेगा तो 9 आएगा, 9 पावर 2 रहेगा तो 81 होगा, उसका 1 होगा। ठीक है। ऑड इवन कॉन्सेप्ट खत्म। यूनिवर्सल रूल भी मैंने बता दिया। अब आते हैं अपने बेहतरीन एग्जाम्पल पे कि कितने भी बड़े क्वेश्चन के, कितना भी बड़ा यूनिट डिजिट का क्वेश्चन हो। तो देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो देखते हैं हम अपने इस क्वेश्चन को जिसमें दिया गया है 246 पावर 8845, 8845, 145, 145 पावर 8734 और 24 पावर 49, 41 पे पावर 453, 89 97 पावर 72 700, 46 पावर 43 894 और 20 पावर 343 27 पावर। इतने बड़े क्वेश्चन का यूनिट डिजिट आपको फाइंड करना है। कतई घबराने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक लाइन का क्वेश्चन रहता है ये। और बस आपको सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिए हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट वाले को देखने पे दिखता है कि 6 पावर इतना है। ठीक है। हमको केवल यूनिट डिजिट से मतलब है और ऊपर पावर से मतलब है। मीन्स इनकी यूनिट डिजिट क्या है और इनके पावर में क्या है, बस यही चीज़ हमको देखना है, बाकी का कुछ भी नहीं देखना है। कितना भी बड़ा, कितना भी भयानक, कैसा भी क्वेश्चन दिख रहा हो हमें नहीं मतलब है। 6 देखा, ऊपर 5 देखा, आपको याद आएगा 6 जो है फर्स्ट रूल से आता है, जिसमें हमने बताया था 0 1 5 6 ऐसे नंबर हैं जिनकी कितनी भी पावर हो जाए उनका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है। तो 6 पे कितना भी पावर है उसका 6 ही हो जाएगा। सेम 5 का भी सेम है। 0 1 5 6 4 नंबर बताए थे, 0 1 5 6। 5 पे भी कितनी भी पावर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधे यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। 4 पावर 49, 4 किस में आया था? डबल वाले में। डबल मीन्स जिसकी साइक्लिसिटी 2 थी। साइक्लिसिटी 2 का मतलब था कि अगर पावर ऑड हुआ तो 6 आएगा, इवन हुआ तो 4 आएगा। यहाँ पे पावर ऑड है, 49 क्या है? ऑड। तो बस सिंपल है, यहाँ पे 6 लिख देना है, कुछ सोचना नहीं है, कुछ करना नहीं है। 1 साइक्लिसिटी 1 है इसलिए 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई कर दिया। 97, 9 पावर 97। 9 किसकी कैटेगरी में आता है? जिसकी साइक्लिसिटी 2 है, 4 और 9। और 7 क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर मीन्स 9 पावर 1। 9 पावर 1 क्या आता था? 9। तो ऑड में हमेशा वही सेम पावर, तो 9 सीधे आ गया। इसके बाद फिर मल्टीप्लाई करते हैं 2 देखते हैं
2 कहाँ आता है, जिसकी साइक्लिसिटी 4 होती है, कोई भी मैच नहीं करता है। 4 की साइक्लिसिटी के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, लास्ट के 2 डिजिट जैसे देखते हैं तो डिवाइड करते हैं 4 से, 4 कम 4 4 4 2 बचता है इंटू 2 पे पावर 2 में भी कभी ऐसा हो सकता है कि पूरा पूरा भाग चला जाए, मीन्स अगर यहाँ पे 44 ही होता, ठीक है, तब क्या होता, यहाँ पे हम जीरो लिख दें। जीरो का मतलब क्या है कि हम जीरो नहीं लिखते, यहाँ पे हम 4 लिखते हैं, राइट, 4 लिखते। और अब हम टेबल में देखते 2 के पावर 4 पे क्या आता है, देखिए 2 4 8 16 6, मीन्स 2 की जगह हम लिखते 6 यूनिट डिजिट में, ठीक है। ऐसे ही करके सारे जो 4 वाले हैं उन पे कॉन्सेप्ट यही है कि अब अगर डिवाइड करने पे 4 जीरो आता है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, तो पावर 4 ले लेनी है, खत्म। आते हैं 3 पे। 3 किस में जाता है, जिसकी साइक्लिसिटी 4 रहती है। 4 का मतलब है, जिसकी साइक्लिसिटी 4 रहती है, मतलब लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है, डिवाइड करोगे 2 हो गया 14 मीन्स 12, 12 में फिर से 2 बचेगा, 12 12 में 2 फिर से बचेगा, मीन्स 3 पे पावर 2, 3 पावर 2 मतलब 9, 9 का 9 आएगा, आगे हम बताएंगे। 7 7 किस कैटेगरी में आता है, जिसको 7 सेम 4 वाली कैटेगरी में आता है। लास्ट के 2 डिजिट मीन्स 4 साइक्लिसिटी, लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है आपको 1 जाता है, इसके बाद 3 आता है, इस 3 डिविजिबल नहीं है, देखते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, 7 पावर 3, ठीक है, 7 पावर 3 रिमाइंडर बचता है। तो 7 पावर 3 का क्या होगा, 7 2 7 49, फिर से 3, मीन्स इसकी जगह आपको मिलेगा 3, यूनिट डिजिट में 3, यहाँ पे क्या आएगा, यूनिट डिजिट 9, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जो भी आपका यूनिट डिजिट होगा उसको देखेंगे। तो 36 का 6 यूनिट डिजिट, 6 से मल्टीप्लाई किया 5 का, 5 30, और 30 आने के बाद सिंपल है कि अगर जीरो इकाई पे आ गया तो फिर कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है, जीरो में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई होगा, यूनिट डिजिट जीरो ही आएगा, ठीक है। कितना सिंपल है। अगर आपको कहीं 5 दिख जाता है या जीरो दिख जाता है, समझ लीजिए जीरो आना है, ठीक है। ऐसे आप सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। Thank you guys. I hope you enjoyed this session. Please like and subscribe this channel and please share this video. Thank you.